में जब चुनाव में 5-6 महीने बचे तब किया। और क्या आपने गलती जानबूझकर करी? क्या आप में यहाँ समझदार बैठे नहीं है क्या? अगर आपने गलती नहीं करी है तो कोर्ट में आप वो एफिडेविट में बताएं। जब जज बोलते हैं कि आप एफिडेविट में दें कि गलती हुआ है कि नहीं हुआ, वहाँ वो आप टाइम ले लेते हैं। तो ये सब क्या चल रहा है? तो हमारी नई सरकार से यही उम्मीद है कि इसमें भी सीबीआई जांच का दायरा बढ़ाए और जो है जल्दी करें। हम कब तक इंतजार करें? 18 से फॉर्म भरा है, अब 24 में रिकॉल करूँ ना, 18 से अभी तक क्या क्या हुआ है? सर 2018 में नोटिफिकेशन आया और कितने पद के लिए? 650 पद के आसपास आया। तो उसको उस टाइम ये कांग्रेस सरकार ने निकाला था, फिर मतलब बीजेपी सरकार ने निकाला था। फिर जैसे ही कांग्रेस सरकार आई उन्होंने ना पद में वृद्धि करके और राजपत्र में कुछ चेंजेस कर दिए और 2021 में उसमें 975 पद का वो कर दिया। अब उस टाइम फॉर्म भराया, अब फिर 2023 तक कोई उसमें मतलब वो नहीं हुआ और अचानक से 2023 में जनवरी में सरकार बोलता है कि हम इसका पेपर कराते हैं, पहला चरण प्रीलिम्स कराया। अब आप जान ही रहे हो उस टाइम आरक्षण का विवाद चल रहा था, तो मई तक उसमें आगे कुछ वो नहीं हुआ था। तो मई में अचानक से 7-8 दिन में बोलते हैं कि अब आपका दूसरा चरण आएगा। सिर्फ 8 दिन का समय देते हैं ना। तो अब दूसरा चरण हुआ मेंस। फिर उसी दौरान प्रीलिम्स वाले कुछ बच्चे कोर्ट में गए कि सर इसमें राजपत्र को फॉलो नहीं किया गया। क्या है, उसमें एक पद होता है प्लाटून कमांडर जिसमें सिर्फ पुरुष पात्र होते हैं। अब उसमें क्या हुआ है, महिला लोग को ले लिया गया। फिर मुख्य लिखित चरण होता है 26 मई को। अब उसका रिजल्ट आता है, फिर उसमें विवाद होता है कि इसमें भी आपने वही गलती कर दी जो प्रीलिम्स में करी थी। तो ये मामला फिर हाई कोर्ट में जाता। तो ऐसे आप देखोगे कि कुछ चरणों की मतलब प्रीलिम्स की भी मांग कोर्ट में गई, प्रीलिम्स की भी गलती, मुख्य लिखित चरण उसकी भी गलती कोर्ट में गई। अब क्या हुआ, अब जब सरकार जज ने भी बोला कि हाँ गलती तो हुई है करके, तो कांग्रेस सरकार जो उस टाइम भूपेश सरकार थी, उन्होंने भर्ती में रोक भी नहीं लगाई और ना गलती को सुधारने का प्रयास किया। बस बोलते रहे कि हम सुधारेंगे और सुधारते सुधारते चुनाव आ गया। अब वो बोलते हैं कि अब हमारे हाथ में दायरे में नहीं है, चुनाव आयोग के उसमें है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मामला फिर अटक गया। अब बीजेपी आई, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम इसका जांच सीबीआई जांच कराएंगे। इसका भी सब इन्होंने वादे भी किए थे बीजेपी ने। अब अभी फिर लोकसभा बोले नहीं है कि सीबीआई जांच जो है एसआई भर्ती का भी कराएंगे, अन्य के लिए बोला था। अब हमने इनमें पूरा आपको बताया कि इतने चरणों में गलती हुई थी, टाइमलाइन है, और आप हर दिन न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ देख रहे हैं कि इतना पैसा दिया, इतना उसमें क्या पैसे लेके फरार हो गए पद के लिए, आप सुन रहे होगे। तो अब इतनी मांगे उठ रही है तो इसमें भी कराना चाहिए। हमारी साए हो जाए बस जल्दी से हो जाए। कर रहे तो ये इसका भी कर दीजिए। हाँ, अब आपने भारत में हर जगह सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। आपने कहाँ देखा कि 6-6, 7-7 साल से कोई भर्ती अटकी हुई है? अब आखिरी भर्ती 2012 में हुई थी। साल के रूप में कहा जाएगा छत्तीसगढ़ की एसआई भर्ती। कहीं तो रिकॉर्ड नहीं बना रहे, यही रिकॉर्ड बना लो आप। ऐसे ओपी चौधरी साहब से कुछ बात हुई? क्योंकि वो तो युवाओं के बहुत नेता हैं, तो सुनते हैं, सबको जानते हैं। ओपी सर से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि एक बार कोर्ट हमारा कुछ फैसला दे दे तो हम उस पर एक्शन लेंगे करके। तो हम भी उसी का इंतजार करें, कोर्ट उम्मीद में कि कब हुए।